रायपुर में 2000 की नोटबंदी पर कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार की नोटबंदी पहले भी विफल थी। दोगुनी कीमत के नोट लाने पर अर्थशास्त्रियों के सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं था। रुद्रप्रयाग पुलिस केदारनाथ धाम पैदल पड़ाव पर श्रद्धालुओं की मदद कर रही है। बता दें कि केदारनाथ धाम दर्शन कर वापस आ रहे श्रद्धालु श्री राम कुमार शर्मा घोड़े से नीचे आ रहे थे, तभी अचानक घोड़े से गिर गए। श्रद्धालु की कमर और सिर में चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर श्रद्धालु को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। उन्हें ठीक होने पर साधन उपलब्ध करवाया। भोपाल पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद राजधानी में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 18 किलो 15 ग्राम गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कोलार की पुलिया के पास इन आरोपियों को पकड़ा। फतेहपुर में दहेज लोभी ने शादी से कुछ दिन पहले ही शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार थाने पहुंचा, लेकिन परिवार की पुलिस ने कोई मदद नहीं की। जिसके बाद पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिवार का कहना है कि शादी के कार्ड बंट चुके हैं, रस्में हो चुकी हैं। अगर अब शादी नहीं हुई तो समाज में बेइज्जती होगी। बीएससी के रिजल्ट को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद छिड़ा हुआ है। राजधानी रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग का घेराव किया। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि युवा मोर्चा को पीएससी का दफ्तर घेरने के बजाय रमन सिंह के बंगले का घेराव करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आगे 15 साल में बड़े नेताओं और बच्चों का पीएससी में सिलेक्शन कैसे हुआ। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आने वाला फैसला टल चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट में अब 13 जून को इस मामले में फैसला आएगा। बता दें कि मुख्तार के खिलाफ कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का आरोप है। कपिल देव सिंह हत्याकांड में मुख्तार को निर्दोष ठहराया जा चुका है। नरसिंहपुर की गोटेगांव पुलिस ने साइबर ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को 6 करोड़ की साइबर ठगी के आरोप में दबोचा। एसपी अमित कुमार ने बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जो साइबर ठगी को अंजाम देता है। ये ग्रुप सोशल मीडिया से लोगों को ठगी में शामिल करता है और व्हाट्सएप पर ट्रेनिंग भी देता था। भोपाल में नगर निगम परिषद की बैठक में पहले कांग्रेस पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने महापौर मालती राय पर केवल नरेला विधानसभा की महापौर होने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्षद बशीरुद्दीन ने कहा कि जनता विकास चाहती है, लेकिन 5 लाख खर्च करके बीजेपी ने बैठक नाम बदलने जैसे मुद्दों के लिए बुलाई। शहर की नाले नालियां खराब पड़ी है, लेकिन अगर सरकार का ध्यान इन मुद्दों पर नहीं। ब्राह्मण समाज प्रदेश भर में कमजोर ब्राह्मण विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की मांग को लेकर लामबंद है। अब इसी कड़ी में हाट पिपलिया में सर्व ब्राह्मण समाज युवा परिषद ने तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें समाज ने बीजेपी सरकार पर ब्राह्मण वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया। वाराणसी में किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर सपा विधायक पल्लवी पटेल ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। इनका आरोप है कि वाराणसी के मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा गुजरात की कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। किसानों की जमीन छीनी जा रही है और विरोध करने पर किसानों को ही जेल में भर दिया जा रहा है। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जबलपुर में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों की छात्रवृत्ति, आयुष्मान योजना, पीडीएस राशन में भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा और उनके करीबियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। सिंधिया पर भी उन्होंने निशाना साधा। उत्तराखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के 6 पहाड़ी जिले जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 23 मई तक हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य इलाकों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। भोपाल के रानी दुलैया बाई कॉलेज में पढ़ने वाले BA-MS की छात्रा का परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया गया। ये कॉलेज मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध है। 16 अगस्त 2022 को हुई कार्य परिषद की बैठक में यह मामला आया था, जिसमें छात्रा का परीक्षा परिणाम निरस्त करने का फैसला हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सीएम हाउस में चुनिंदा सांसद और विधायकों से मुलाकात की।
उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारियों से भी चर्चा की। इस दौरान सीएम चौहान ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना। शुक्रवार को हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम शिवराज ने कहा था कि कार्यकर्ता सीएम हाउस में उनसे मिलने आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने में जुटी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र दतिया में कांग्रेस ने सम्यक अभियान में यात्रा का आगाज किया, जिसका शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अशोक गांगी के नेतृत्व में पीताम्बरा पीठ मंदिर से हुआ। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने कहा कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी का क्रेज लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। अंबिकापुर में एबीवीपी के प्रतापपुर इकाई के करीब 200 सदस्यों ने जयसवाल मल्टीप्लेक्स में जाकर द केरल स्टोरी देखी। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने फिल्म की सराहना की। बांदा में आम तोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जहां घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के सभावाला में एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया। लड़की ने उस लड़की के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर करके पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर लड़की और लड़के को पुलिस सुरक्षा दी गई। इसके बाद हिंदू संगठन वी चौकी सभावाला पर भारी संख्या में एकत्रित हुए, लेकिन भारी पुलिस बल होते उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। शाजापुर के चिल्ला डैम में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस और एसडीओपी मौके पर पहुंची और युवती के शव को पानी से बाहर निकाला। युवती की उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रही है। शाजापुर एसडीओपी दीपा डोडवे ने बताया कि युवती की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। बांदा में एक 8 साल की मासूम बच्ची को आवारा सांड ने मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के भौरा गांव का। यहां पर एक 8 साल की बच्ची घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान एक आवारा सांड ने बच्ची पर हमला कर दिया। इसके बाद मासूम की मौत हो गई। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान शुरू होगा। 30 मई से लेकर 30 जून तक प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। जांजगीर चांपा में 25 आरोपियों को बलवा और कांड में जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में यह फैसला सुनाया गया। 2 साल पहले कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मणपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर विवाद हुआ, जिसमें 25 लोगों ने मिलकर पूर्व सरपंच और जनपद सदस्य के पति की बेरहमी से हत्या कर दी। चिरमिरी में बीजेपी के लोकसभा प्रभारी जोगेश लांबा ने एमसीबी जिले के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान महासंपर्क अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। मंडल के तमाम कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर संपर्क अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया। लोकसभा प्रभारी ने बताया कि गौठानों के नाम पर प्रदेश सरकार ने सिर्फ शासकीय पैसों का दुरुपयोग किया। लोकायुक्त जबलपुर की कार्रवाई में नैनपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी एमडी सोलंकी रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ाए। उन्होंने रिटायर्ड शिक्षक से पेंशन सहित जीपीएफ और ग्रेच्युटी के प्रकरण बनाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिक्षक की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बीओ एमडी सोलंकी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त ने एमडी सोलंकी पर भ्रष्टाचार के अधिनियम के तहत मामला बनाया। मुरैना के एंती गांव स्थित त्रेतायुगीन शनि मंदिर में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। देश भर में हजारों श्रद्धालु शनिदेव के दर्शन के लिए आए। इस दौरान विशेष पूजा पाठ हुई। जिला प्रशासन ने भी पूरे मंदिर परिसर को पंडाल की तरह सजाया था। आगरा में छुट्टी के बाद स्कूली बच्चों को घर छोड़ने जा रही मैजिक गाड़ी में अचानक आग लग गई। हादसे में कई मासूम झुलस गए। वहीं 2 स्कूली छात्राओं की हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगरा के लिए रवाना किया गया। छात्राओं के अभिभावकों का आरोप है कि गाड़ी में करीब 25 से 30 बच्चे सवार थे और लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। मामला फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के जाजेऊ अरहरे रोड का। आगरा में अपर पुलिस आयुक्त की परीक्षा में कई दरोगा फेल हो गए।
आगरा के थाना खेरागढ़ में निरीक्षण पर पहुंचे अपर पुलिस आयुक्त ने गन लोड करने को कहा तो दरोगा साहब एंटी राइफल गन को लोड ही नहीं कर पाए। एसीपी ने दरोगा को गन लोड करने को कहा तो 4 दरोगाओं को तो पिस्टल भी लोड करनी नहीं आती थी। एसीपी ने दरोगा को फिर गन लोड करना सिखाया। ट्रेनिंग की पोल खुलकर हाथ में आई। गोकृपा कथा के शुभारंभ अवसर पर सर्व हिंदू समाज अलीराजपुर द्वारा कलश यात्रा के साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि नगर के बस स्टैंड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से प्रमुख मार्ग होते हुए कथा स्थल राजवाड़ा पहुंची, जहां पर कलश यात्रा और शोभा यात्रा का मंत्र उच्चारण के साथ समापन हुआ। गोकृपा कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा निकाली गई। भदोही समेत आसपास के कई जिलों में बीते 15 दिनों में महिलाओं के साथ लूट की कई वारदातें हुई। अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है और कई थानों में दर्ज लूट के 7 मुकदमों का पुलिस ने निवारण भी किया। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूट के कुल 45,000 रुपए के साथ मंगलसूत्र और सोने की चेन बरामद की है। ये आरोपी चलती बाइक से महिलाओं के गले से चेन छीनकर फरार हुआ। ग्राम पंचायत उमरपुर के तीपरजोत गांव में घेर में बंधी बच्चिया को रात के समय गुलदार खींचकर ले गया। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। जिला बिजनौर की तहसील धामपुर के तीपरजोत गांव में बच्चे को गुलदार ने शिकार बनाया। बुधनी के बख्तरा में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से सीताराम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 20 मई से श्री गणेश पूजन के साथ प्रारंभ होगा और 28 मई 2023 को विशाल भंडारे के साथ जिसका समापन होगा। महायज्ञ के आयोजन में देश के प्रख्यात प्रवचनकर्ताओं के द्वारा दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक अमृत मुखारबिंद से ईश्वर गुण गाथाओं का आयोजन होगा। हमीरपुर जिले के खेत में एक युवक का अध जला शव पाया गया। ग्रामीणों ने शव देख परिजनों और पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक महेंद्र मजदूरी करता था, जो बुधवार शाम 3 बजे कल्ला गांव में रामकिशन वर्मा से रुपयों का तगादा करने की बात कहकर घर से निकला। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। भदोही में थाना संडीला पुलिस के द्वारा फैक्ट्री एरिया के क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की गई। प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मौके पर खनन कर रही जेसीबी मशीन और 2 डंपर भी बरामद करके संडीला पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया। हरदोई जनपद की बिलग्राम तहसील पुलिस ने क्षेत्र में हुई चोरियों को लेकर खुलासा किया। थाना बिलग्राम में हुई चोरियों को लेकर बिलग्राम पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 शातिर चोरों को पकड़ा, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी के सोने चांदी के आभूषण, 3,000 रुपए नकद और अवैध शस्त्रों को बरामद किया गया। जालौन में रोक के बावजूद शादी समारोह में असलाहों का प्रदर्शन देखने को मिला। डीजे की धुन पर युवक हथियार के साथ डांस करते पाए गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। बारात में बंदूक लेकर डांस कर रहे युवक के वीडियो को लेकर पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। ये मामला जालौन के केलिया थाना क्षेत्र का। कानपुर छात्रा के चक्कर में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आपस में ही भिड़ गए। बीबीए के छात्र को जमीन पर गिराकर लातों से जमकर पीटा गया। महाराजपुर स्थित कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज के आईटी में शुक्रवार दोपहर बीबीए के छात्र और बी फार्मा के छात्र में एक छात्रा को लेकर कहासुनी हो गई। छात्र ने बीबीए के छात्र को लात घूंसों से मारा, जिसे बाद में अस्पताल भर्ती करना पड़ा। 4 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। कुशीनगर जिला थाना कप्तानगंज हसनगंज भियोरा के पास पुलिस मुठभेड़ में 20,000 रुपए और 45,000 रुपए के 2 इनामी पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पिकअप वाहन से मवेशियों को छुड़ाया गया तो वही वाहन में कुछ अवैध हथियार भी मिले। कुशीनगर जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में होटल पैराडाइज पेड्रोना में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन विषय के 2 दिवसीय उन्मुखीकरण और कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण का उद्देश्य बताया जिलाधिकारी ने, जिन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से नए मॉडल और गुणवत्तापूर्ण चीजों को एडॉप्ट किया जाएगा। महिलाओं और बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी सेवा संस्थान द्वारा सिलाई मशीन और अन्य उपकरण वितरित करते रहे हैं। शनिवार को भी दांडी नैनी में आयोजित एक जन सुनवाई में मंत्री नंदी ने नैनी क्षेत्र के 16 महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सिलाई मशीनें वितरित की।
सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में हो रहे लगातार गाड़ियों से डीजल की चोरी का खुलासा करते हुए कमलापुर पुलिस ने अंतर जनपदीय चोरों को केकियापारा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 1400 लीटर डीजल के साथ नगद रुपए बरामद किए। कमलापुर पुलिस टीम ने ग्राम केकियापारा के पास से छापा मारकर शातिर चोरों को रंगे हाथ पकड़ा। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के सिधौली महमूदाबाद रास्ते पर मारुति वैन और टेम्पो की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहनों में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी महमूदाबाद में भर्ती कराया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। सीतापुर जनपद के सिधौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिधौली मिश्रिक मार्ग पर प्रकाश धर्मकाटा के सामने बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मोटरसाइकिल सवार युवक को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, बाद में जिसे लखनऊ रेफर करना पड़ा। बाइक सवार 24 साल का पवन विश्वकर्मा काशीपुर का रहने वाला है। सोनभद्र जिले के ओबरा के ऊर्जा नगरी के निजी क्षेत्रों में पीसीआर विभाग के द्वारा अघोषित बिजली कटौती को लेकर शनिवार को आक्रोशित लोगों ने ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी के नामित पत्र में नगर के विभिन्न क्षेत्रों में घंटों बिजली कटौती देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने पीसीआर विभाग के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने की मांग की। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग में पार्षद निधि एमआईसी के संकल्पों और फ्री पार्किंग में शुल्क वसूलने को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्षदों ने अध्यक्ष शेषन सूर्यवंशी की 2 बार कुर्सी घेरी। पार्षद निधि के मामले में अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा कि पार्षद निधि पर अंकुश लगाना गलत है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ से आगे चंद्रशिला ट्रैक पर 2 यात्री ट्रैकिंग के लिए चंद्रशिला जाते समय खराब मौसम के कारण आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। बाद में सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और चौकी पुलिस ने इस मोर्चे को संभाला। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू करके सभी को स्ट्रेचर की सहायता से बाहर निकाला गया। वन्यजीव बनी नजीबुल्ला शाह उर्फ नज्जू शाह बाबा की मजार को कार्रवाई से बचाने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। मोर्चे का कहना है कि यह मजार 157 साल पुरानी है। इससे लोगों की भावनाएं और आस्थाएं जुड़ी हुई है। हर साल मजार पर मेला भी लगता है। आरबीआई ने 2000 के नोट को वापस लेने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन जारी कर दी है। व्यापारियों ने आरबीआई के इस निर्णय को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है या फिर उन्होंने 2000 के नोट की जमाखोरी कर रखी है। कई लोगों ने इस निर्णय को करप्शन और बेईमानी पर चोट बताया, तो किसानों ने इस निर्णय को गलत बताया। मसूरी नगर पालिका ने मसूरी स्थापना दिवस को लेकर टाउन हॉल में कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा शामिल हुए। कार्यक्रम में कैप्टन यंग के परिवार वालों और विशेष योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मसूरी के कोल्लू खेत के पास विशालकाय किंग कोबरा मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने सांप होने की सूचना वन विभाग को दी। यहां मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद एक रेस्टोरेंट से किंग कोबरा को पकड़ा और दूर जंगल में छोड़ दिया, जिससे क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। उधमसिंह नगर में जनपद एसओजी की टीम ने 35 लाख रुपए के गुम हुए स्मार्टफोन मोबाइल लोगों को वापस लौटाए। जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने रुद्रपुर के पुलिस ऑफिस में मोबाइल फोन जनता को वापस दिए। गुम मोबाइल पाने से लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली।